जय हिंद दोस्तों। विश यू ऑल टू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज संडे है, अभी तो कल इंडिपेंडेंस है हमारा 75। तो हमारे पीएम सर ने सेलिब्रेट करने को बोला है हर घर तिरंगा, और जिसको नाम रखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं अपने आज़ादी की। 1947 में हमने फ्रीडम लिया था, और अभी आज हम 2022 में 75 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाकई हमारे लिए सेलिब्रेट करने का अच्छा दिन है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं कि क्या 75 साल के बाद हमारी हालात सुधरे हैं? नहीं सुधरे हैं ना। तो हम बात कर रहे थे अपनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। कुछ सवाल ऐसे भी हैं दोस्तों जहां आज भी हम लोगों से पूछे जाते हैं हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, कि क्या हमने 75 साल के बाद हमारी रेटिंग क्या रह गई है। अच्छा है, हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृतोत्सव हम मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर इंसान को, हर इंडियंस को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक फेसबुक पर एक कार्टून वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। उस कार्टून में ये दिखाया गया है कि एक गरीब आदमी आया है किसी मिनिस्टर के पास, किसी ऑफिसर्स के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास। वो कहता है कि सर इसके पास तिरंगा तो है लेकिन ये घर मांग रहा है कि हमारे पास घर चाहिए हमको लगाने के लिए, आखिर हम किस घर पे लगाएंगे। कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जो आज भी पूछते हैं, दिमाग में कौंधता है ये बात कि क्या वाकई हम सेलिब्रेट करने के लायक हैं 2075 से इंडिपेंडेंस डे। आइए जानते हैं। कभी कभी ये मन में सवाल उठता है कि आज हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने घर पे तिरंगा लगा रहे हैं, बाकी लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने एक ग्राउंड फ्लोर पर जा कर के देखा है कि वाकई जो हमारे 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं, उनके घर में तिरंगा लहराने के लिए, तिरंगा लगाने के लिए उनकी हैसियत है फिलहाल? क्या वो लगा सकते हैं? एक बार ग्राउंड फ्लोर पर कोई जाकर के पूछता नहीं है इस बात। सिर्फ सबने कह दिया कि हर घर तिरंगा लगाओ, आज़ादी का महोत्सव मनाओ, सब ठीक है, एक्सेप्ट हमारा देश है, हम करेंगे, हमें इस पे गर्व है। लेकिन पूछना तो पड़ता है ना। आज भी उत्तर प्रदेश में और आज भी बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको शाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती, और उनसे कहा जाता है कि अपने घर के छतों पे तिरंगा लगाने का अधिकार है, लगाना भी चाहिए। लेकिन क्या उनके बारे में आज तक किसी ने सोचा? कल एक मैंने फ़ोटो देखी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो उसमें ये दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार के जो सीएम रह चुके हैं अब तक, 2-3 सीएम की फ़ोटो डाली गई थी, और उस पर बहुत पुरानी फ़ोटो थी उनकी, और उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि मधुबनी से, पूर्णिया से, पटना से, कटिहार से, बेतिया से, और 2-4 और पुराने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया गया था। और उसमें नीचे लिखा गया था कि इन जिलों से संपर्क क्रांति ट्रेन में भर भर करके अन्य प्रांतों में मजदूर भेजने की जो कार्रवाई है, जो मतलब जिसने किया है इन्होंने ही किया है, इन्हीं सीएम ने किया। कितनी सोचने वाली बात है ना कि संपर्क क्रांति ट्रेन में मजदूर सप्लाई किए जाते हैं पूरे इंडिया में, सिर्फ बिहार से और यूपी से। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, मैं 2015 के बाद 2022 तक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट 2.6% से इंक्रीज़ हो करके, बढ़ करके
4.6%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ है। हम सिर्फ हवा बना दें कि हमने सारी बेरोजगारी ख़त्म कर दी। ITR के हवाले से एक खबर हमको ये मिली है। हिंदुस्तान चैनल्स को हमने खंगाला है, हमने NDTV को खंगाला है, हमने दैनिक जागरण को खंगाला है। आप भी एक बार डाल करके नेट पे सर्च कर लीजिए 2015 के बाद हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, यूपी और स्पेशल बिहार की। सच्चाई बता दूं तो 1/4, 1/4 अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा मजदूर वर्ग है वो सिर्फ यूपी और बिहार से। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए 2015 से लेकर के 2017 में जो सरकार बनी, जो अभी भी सरकार बनी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर आज हकीकत वही है। दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय जंक्शन से और पटना जंक्शन से, लखनऊ जंक्शन से आज भी ट्रेनें भर भर के दूसरे प्रांतों में मजदूरी करने के लिए लोग उसी तरह से जा रहे हैं। कहाँ है आप? कहाँ है आपका आज़ादी का महोत्सव? आपने इसके बारे में नहीं सोचा? सोचना चाहिए ना। सिर्फ बातें हवाई हैं सबकी कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया। नेट पे डालिए हुजूर, नेट पे डाल करके सर्च करिए, गूगल आपको जवाब दे देगा। और 50 न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो आपको बता देंगे कि 2015 से लेकर के और अब तक आपकी रेटिंग क्या है। आपने झंडा लगाने को बोल दिया, एक्सेप्टेड, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं हमले, प्राउड ऑफ माई इंडियन, हमें झंडा भी लगाना है। हमसे ज़्यादा देशभक्त कोई नहीं होगा। लेकिन उन गरीबों के बारे में भी तो सोचिए जिनके शाम को 2 वक्त का चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनके बारे में तो सोचिए एक बार। आज़ादी का सेलिब्रेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार है ना, उसकी औकात आज भी वही है जो आज से 7 साल पहले थी। बदली नहीं है। और हवा में मत उड़िए। लोगों को खाली हिंदू मुसलमान करा करके और सिर्फ मंदिर बना करके शाम को 2 वक्त की रोटी आप नहीं खिला सकते हैं उसको। अरे आपका डेवलपमेंट तो तब माना जाएगा ना जब लखनऊ से और मुगल सराय और गोरखपुर से ट्रेनों में ठूस ठूस करके लोग दूसरे प्रांतों में जब नहीं जाएंगे ना, या उनकी संख्या जब घटेगी, तब आपका डेवलपमेंट माना जाएगा। नहीं तो आप वही हैं जहाँ आज से 8 साल पहले थे। आप वही हैं जो अखिलेश की सरकार थी। आप वही हैं जहाँ पर मायावती की सरकार आपके लिए कुर्सी दे करके गई। बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप खुद अपना आंकड़ा उठाइए, गूगल पर सर्च करिए, और 2015 से लेकर के और अब तक आप 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ये 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। सेलिब्रेट करिए, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर एक बार जाइए और सच्चाई जानने की कोशिश करिए। क्या वाकई शाम को 2 वक्त की रोटी सबको मुयस्सर हो रहा है? एक बार जाना और जा कर के ज़रूर सोचना। जय हिंद, जय भारत।